नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का राजस्थान अध्ययन दोस्तों, जिसके अंदर कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 और 11 का कंप्लीट हो चुका था। चल रहा था हमारी कक्षा 12 का राजस्थान अध्ययन, जिसमें आज हमारे रहेगा अध्याय नंबर 5, राजस्थान में नगरीय स्वशासन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिर्फ और सिर्फ नगरीय स्वशासन के बारे में अध्ययन करेंगे, ग्रामीण स्वशासन का यह टॉपिक नहीं रहेगा दोस्तों। तो संपूर्ण जानकारी यहां पर मिलेगी। कक्षा 12 का टॉपिक है, तो अंत तक इस क्लास को जरूर अटेंड करें दोस्तों। क्या नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इनके बारे में कब लागू हुए, कितने मेंबर, कितने सदस्य, किसको अध्यक्ष, सब जानकारी यहां पर मिल जाएगी दोस्तों। अगर आप कक्षा 6 से 11 तक की क्लासें अटेंड करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, वहां पर अलग अलग क्लास के नाम से आपको कक्षाएं मिल जाएगी। रही बात पीडीएफों की, जो साथी कक्षा 6 से कक्षा 12 की सभी क्लासों की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं हमारे नोट्सों की, वो साथी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक यहां पर आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। जबकि आप है सीधा, आपको यहां पर नाम दिया गया, इस नाम से आपको मेरी पर्सनल आईडी मिल जाएगी दोस्तों। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की ओर, राजस्थान के अंदर नगरीय स्वशासन की ओर। देखिए, राजस्थान में प्रथम नगरपालिका की स्थापना 1864 में माउंट आबू के अंदर की गई, और आपकी जो आरबीएससी की जो बुक है उसके अंदर 1865 दिया गया है। ओरिजिनल में कब है? 1864 के अंदर प्रथम नगरपालिका। कहां पर? माउंट आबू के अंदर दोस्तों। 1885 तक बीकानेर, जोधपुर तथा कोटा में नगरपालिका स्थापित हो गई। 1885 तक 3 नगरपालिकाएं और बन गई, एक बीकानेर, दूसरी जोधपुर, तीसरी कोटा दोस्तों। 1951 में राजस्थान कस्बा नगरपालिका अधिनियम पारित किया गया। 1951 के अंतर्गत क्या किया गया? राजस्थान कस्बा नगरपालिका अधिनियम है जो पारित किया गया। 1956 में अजमेर और माउंट आबू को राजस्थान के अंदर मिला लिया गया। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र और माउंट आबू को 1956 में मिलाया गया था ना, तो इनको मिलाया गया। 1959 के अंदर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम है जो पारित किया गया 1959 में। और 1990 में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 5 में संशोधित कर नगरपालिकाओं का वर्गीकरण है जो किया गया दोस्तों। यह एक नॉर्मल आपके लिए जानकारी यहां पर बन जाती है। अब स्थानीय स्वायत्त शासन के विकास की अगर हम पृष्ठभूमि बात करें, जैसे प्राचीन काल में, मध्य काल में, ब्रिटिश काल में, उनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए मित्रों, स्थानीय स्वायत्त शासन के विकास की पृष्ठभूमि। प्राचीन काल में स्थानीय स्वशासन, प्राचीन काल के अंदर जो स्थानीय स्वशासन है उसके बारे में देखते हैं। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में संप सभा एवं विदत जैसी संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद व अथर्ववेद के अंदर किनका मित्रों? ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में सभा समिति एवं विदत जैसी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। रामायण में पौर तथा जनपद सभाओं का उल्लेख मिलता है। रामायण की अगर हम बात करें तो पौर तथा जनपद सभाओं का उल्लेख मिलता है। महाभारत में नगरों के शासन अधिकारी को स्वार्थ चिंतक कहते थे। महाभारत के समय क्या है, जो नगरों का जो शासन अधिकारी होता था उसको क्या कहते थे? स्वार्थ चिंतक दोस्तों। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार नगर का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता था? नागरिक होता था। यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार है, नगर का सबसे बड़ा पदाधिकारी नागरिक कहलाता था। मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र नगर की जो प्रशासन व्यवस्था है उसका वर्णन किया है। यह प्रशासन 5-5 सदस्यों की 6 समितियां करती थी। पाटलिपुत्र नगर है, उसका जो प्रशासन है वो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों के द्वारा देखा जाता था दोस्तों। अब आगे हम बात करते हैं मध्य काल में स्थानीय स्वशासन की दोस्तों। मुगल शासन काल में कस्बों और नगरों में नगरपालिका प्रबंधन की व्यवस्था थी दोस्तों। डॉक्टर श्रीराम माहेश्वरी ने अबुल फजल कृत आइन ए अकबरी का लेखांश उद्धृत किया है, जिसमें नगरीय जीवन व प्रशासन का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है दोस्तों।
बात करें ब्रिटिश में स्थानीय स्वशासन की, ब्रिटिश काल के अंदर स्थानीय स्वशासन की, तो देखिए सर्वप्रथम मद्रास में 1687 में नगर निगम की स्थापना की गई। तो ब्रिटिश काल के अंदर जो मद्रास है वहां पर 1687 के अंदर नगर निगम की क्या हुई है, स्थापना हुई है दोस्तों। 1726 के अंदर बंबई और कलकत्ता में नगर पालिका की स्थापना की गई। 1726 के अंदर, 1726 में कहां पर, बंबई और कलकत्ता के अंदर नगर पालिका। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा प्रेसिडेंसी नगरों में जस्टिस ऑफ पीस की नियुक्ति की गई। तो जस्टिस ऑफ पीस की नियुक्ति की गई थी 1773 के अंदर, जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके द्वारा दोस्तों। 1793 में प्रेसिडेंसी जो नगर है वहां पर नगर प्रशासन की स्थापना का उत्तरदायित्व है गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया। 1793 में क्या किया गया, जो भी प्रेसिडेंसी नगर थे वहां पर जो नगर प्रशासन है उसकी स्थापना का अधिकार किसको दे दिया, गवर्नर जनरल को दोस्तों। 1863 में कलकत्ता में नगर निगम की स्थापना की गई है। कलकत्ता के अंदर क्या की गई है, नगर निगम की स्थापना 1863 में। बात करें 1870 की, तो 1870 में लॉर्ड मेयो ने विकेंद्रीकरण को अनिवार्य मानते हुए स्थानीय शासन संस्थाओं की स्थापना पर क्या दिया, बल दिया। 1857 में जब लॉर्ड मेयो यहाँ पे के गवर्नर जनरल थे तो उन्होंने विकेंद्रीकरण को अनिवार्य माना और जो स्थानीय स्वशासन है उस पर बल दिया दोस्तों। 1882 में लॉर्ड रिपिन ने स्थानीय स्वशासन के संबंध में एक प्रस्ताव है जो क्या किया, दिया दोस्तों। लॉर्ड रिपिन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। भारत के अंदर स्थानीय स्वशासन का जनक कौन, लॉर्ड रिपिन दोस्तों। 1890 में विकेंद्रीकरण के संबंध में रॉयल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1890 के अंदर जो विकेंद्रीकरण के संबंध में रॉयल कमीशन की क्या आती है, रिपोर्ट आती है। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में इस बात पर बल दिया गया कि स्थानीय संस्थाओं को प्रतिनिधि संस्था बनाया जाए। जो 1919 के अंदर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम यानी भारत शासन अधिनियम आता है उसके अंदर बल दिया गया स्थानीय संस्थाओं के प्रतिनिधित्व के। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन राज्यों या प्रांतों का विषय बना दिया गया दोस्तों। यह था ब्रिटिश काल के अंदर स्थानीय स्वशासन। अब बात कर लेते हैं यहां पर छावनी मंडल की। तो देखिए छावनी मंडल दोस्तों, यह ब्रिटिश शासन काल में 1924 में छावनी मंडल अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। जो छावनी मंडल है वो 1924 में एक अधिनियम आया, छावनी मंडल अधिनियम, उसके द्वारा छावनियां बनाई गई। छावनी मंडल पर केंद्र सरकार के सुरक्षा विभाग का क्या था, नियंत्रण होता था दोस्तों। छावनी मंडल का गठन संविधान की 7वीं अनुसूची में संघीय सूची की 3री प्रविष्टि में छावनी मंडल की स्थापना ऐसे स्थानों पर होगी जहां सेना छावनी में रहती हो दोस्तों। यह बात कही गई है 7वीं अनुसूची में। राजस्थान में छावनी मंडल कहां पर था, नसीराबाद, अजमेर में दोस्तों। और छावनी मंडल का अध्यक्ष है वो सैनिक छावनी का सर्वोच्च अधिकारी होता था। छावनी मंडल का अध्यक्ष कौन होता था, सैनिक छावनी का जो सर्वोच्च अधिकारी है वो होता था दोस्तों। छावनी मंडल से हम आगे चलते हैं तो बात करते हैं विकास प्राधिकरण की। राजस्थान में जयपुर व जोधपुर में विकास प्राधिकरण है। राजस्थान के अंदर जयपुर और जोधपुर में क्या है, विकास प्राधिकरण। जयपुर विकास प्राधिकरण नगर निगम तथा आवासन मंडल से मिलकर कार्य करता है। जो जयपुर विकास प्राधिकरण है वो नगर निगम और आवासन मंडल, इन दोनों से, नगर निगम और आवासन मंडल से मिलकर कार्य करता है। जयपुर व जोधपुर विकास प्राधिकरण राजस्थान सरकार के नगरीय विकास मंत्री के क्या आते हैं, अधीन आते हैं। जो नगरीय विकास मंत्री होता है उसके अंतर्गत जयपुर और जोधपुर के विकास प्राधिकरण आते हैं दोस्तों। बात यहां पर करते हैं नगर विकास न्यास की, नगर विकास न्यास की दोस्तों। छोटे शहरों के विकास के लिए नगर विकास न्यास की स्थापना राज्य विधानमंडल अधिनियम के माध्यम से की जाती है दोस्तों। आवासन मंडल शहरों की आवास संबंधी समस्याओं
के समाधान हेतु राज्य सरकारों द्वारा शहर में आवासन मंडल की स्थापना। एक तो नगर विकास न्यास हो गया, दूसरा हमारे यहां पर क्या आ गया मित्रों, आवासन मंडल। आवासन मंडल है शहर के अंदर आवास से संबंधित जो समस्याएं हैं उसका समाधान करने के लिए सरकार के द्वारा इनको गठित किया जाता है। जो आवासन मंडल है, नगर विकास न्यास है, ये शहरी क्षेत्रीय विकास मंत्री राजस्थान सरकार के अधीन आते हैं दोस्तों। अब नगरीय स्वशासन है आपका, उससे रिलेटेड है आपका 74वां संविधान संशोधन, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगरीय स्वशासन, नगरीय स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यानी कि जब 1992 तक 74वां संविधान संशोधन आता है तब तक ये जो नगरीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन है, ये संवैधानिक दर्जा इनको प्राप्त नहीं था, अब मिला है दोस्तों। संविधान में भाग 9 क, संविधान के भाग 9 क तथा अनुसूची 12 को जोड़ा गया। संविधान के अंदर एक तो भाग 9 क जोड़ा गया, अनुसूची 12 जोड़ी गई, जो 1 जून 1993 से लागू किया गया, जिसकी निम्न विशेषताएं। तो 74वां संविधान संशोधन है जो 1 जून 1993 से क्या होता है, लागू होता है दोस्तों। अब चलिए इसकी विशेषताओं की ओर, सभी विशेषताएं देख लेते हैं। पहला है नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। जो भी नगर पालिका है उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। राज्य में 3 प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान किया गया। सबसे ऊंचे नगर निगम, बीच में नगर परिषद और सबसे नीचे नगर पालिका दोस्तों। इनके बारे में हम आगे पढ़ लेंगे एक एक के बारे में। वार्ड समितियों का क्या किया गया, गठन किया गया। आरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा महिलाओं के लिए इनमें की गई। राज्य विधानमंडल चाहे तो अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण की व्यवस्था क्या है, इनके अंदर नगरपालिका क्षेत्रों में कर सकता है। इनका निश्चित कार्यकाल 5 वर्ष है, वो निर्धारित किया गया। राज्य वित्त आयोग वित्तीय स्थिति का क्या कर सकता है, पुनर्वालोकन करेगा दोस्तों। राज्य वित्त आयोग की स्थापना इन्हीं के लिए की गई थी दोस्तों। आगे देखिए, नगरपालिका के निर्वाचन संबंधी सभी व्यवस्थाओं का दायित्व है राज्य निर्वाचन आयोग का होगा। नगरपालिका के जो सभी निर्वाचन से संबंधी व्यवस्थाएं होगी, नगर निगम, नगरपालिका, नगर परिषद या पंचायती राज से रिलेटेड जो आपका है, आपका ग्रामीण स्वशासन, उनका चुनाव है वो किसके द्वारा होगा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाएगा। जिला योजना समिति का गठन है वो किया जाएगा। महानगरीय योजना समिति का गठन किया जाएगा और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और आवंटन से संबंधित किसी विधि की वैधानिकता में न्यायालय हस्तक्षेप से रोक सकता है दोस्तों। यह था 74वां संविधान संशोधन 1992। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं 12वीं अनुसूची की, जिसके द्वारा नगर पालिकाओं को जो अधिकार दिए गए उनके बारे में दोस्तों। संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 में 18 विषयों को सम्मिलित किया गया। देखिए कौन कौन से विषय हैं जो 12वीं अनुसूची के द्वारा नगर पालिका क्षेत्रों को दिया गया। पहला है नगर योजना, दूसरा है भूमि प्रयोग व भवन निर्माण, तीसरा है सामाजिक विकास हेतु योजनाएं, चौथा है सड़कें व पुल निर्माण, पांचवा है घरेलू वाणिज्य औद्योगिक परियोजना अर्थ जलापूर्ति, घरेलू हो या वाणिज्य हो या औद्योगिक प्रयोजन के लिए जल की आपूर्ति, छठवां है स्वास्थ्य सफाई सेवा व कूड़ा करकट का प्रबंध करना, सातवां है अग्निशमन सेवाओं का प्रबंधन करना, आठवां है नगरीय वानिकी पर्यावरण संरक्षण आदि पहलुओं का प्रबंधन करना, नौवां है विकलांग व मंदबुद्धि आदि के सामाजिक हितों की क्या करना, सुरक्षा करना। 10 नंबर है वो है आपके 10 नंबर जो विषय है वो है बस्तियों का सुधार या उन्नयन करना। 11वां है शहरी गरीबी कम करने का प्रयास करना। 12वां है बाग बगीचे खेल मैदान की सुविधाएं हैं वो विकसित करना। 13वां है सांस्कृतिक व कला पक्षों का संवर्धन करना। 14वां है कब्रों शमशानों तथा उनके लिए भूमि व्यवस्था करना। 15वां है जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना। 16वां है पशुओं पर क्रूरता की रोकथाम करना। 17वां है सड़कों का विद्युतीकरण।
बस स्टॉप, वाहन पार्किंग व्यवस्था का संधारण करना, और 18वां है बूचड़ खानों का विनियमन करना दोस्तों। तो ये 18 अधिकार है जो नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची के द्वारा दिए गए दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं राजस्थान नगरीय शासन संबंधी कानून। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1994 को राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 1994 को ध्वनि मत से क्या किया गया था, पारित किया गया था दोस्तों। नगर पालिका में नियुक्त प्रशासकों की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष करने का प्रावधान इसके अंदर किया गया। वार्डों में अनुसूचित जाति के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति के लिए 30% और महिलाओं के लिए 33.3% वार्ड है वो आरक्षित होंगे। इसके अलावा प्रस्तावित संशोधन के द्वारा नगर पालिका के विघटन के पश्चात 6 माह की काल अवधि में चुनाव करवाए जाने का प्रावधान भी रखा गया। निसंदेह इस विधेयक को महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाएगा। राजस्थान सरकार ने 18 मार्च 2018 को शहरी निकायों के निर्वाचन में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान है वो कर दिया दोस्तों। आगे हम बात करें राजस्थान नगरीय शासन संबंधी कानून। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1994 को राजस्थान नगरपालिका, ये वापस दोस्तों वही चीज है जो क्या हो रही है, यहां पर रिपीट हो रही है। आगे देखिए यहां पर हमने पढ़ा है वही चीज है, इसको क्या रिपीट किया गया किताब के अंदर। राजस्थान में नगरीय सुशासन का जो संगठनात्मक ढांचा है उसकी हम बात करें तो देखिए यहां पे शहरी शासन के 3 रूप होते हैं, नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम दोस्तों। चलिए यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले नगर पालिका को। यह रही आपकी नगर पालिका। नगर पालिका में उन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जिनकी जनसंख्या 15,000 से 1 लाख, यानी कि 15,000 से 1 लाख के मध्य आबादी है वहां पर नगर पालिका बनाई जाएगी। और नगर पालिका के अध्यक्ष को नगर पालिका अध्यक्ष यानी अध्यक्ष ही कहा जाता है दोस्तों। बात करें नगर परिषद की तो नगर परिषद में उन शहरों को शामिल किया जाता है जिनकी जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख तक हो, 1 लाख से 5 लाख तक जनसंख्या हो, वहां पर नगर परिषद का गठन किया जाता है। अब देखिए नगर परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसको क्या कहा जाता है, सभापति कहा जाता है। अब देखिए एक बार चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे नगर निगम हो, यहां पर शहरी क्षेत्रों को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम कहां पर भी हो, जो शहरी क्षेत्र है उसको वार्डों में बांटा जाता है, जिससे वहां हर वार्ड की जनता एक प्रतिनिधि या पार्षद को चुनकर इन संस्थाओं में भेजती है और यह अपने वार्ड के विकास के लिए क्या करते हैं, पार्षद कार्य करते हैं। यह प्रतिनिधि पार्षद मिलकर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को चुनते हैं जिनको अलग अलग नामों से हम जानते हैं। नगर पालिका में अध्यक्ष, नगर परिषद में सभापति, नगर निगम के अंदर मेयर के नाम से। अब बात कर लेते हैं नगर निगम की दोस्तों। नगर निगम में उन शहरों को शामिल किया जाता है जिनकी संख्या 5 लाख से अधिक हो दोस्तों और वहां की सालाना आय 1 करोड़ से ज्यादा हो। नगर निगम का अध्यक्ष मेयर या महापौर होता है दोस्तों। अब देखिए नगरीय प्रशासन के कार्य जो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अनिवार्य कार्य, दूसरे स्वैच्छिक कार्य, उनकी इच्छा के कार्य। अनिवार्य कार्यों में देखिए शहर के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था, सड़कों पर रोशनी, सफाई की व्यवस्था करना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, दमकल की व्यवस्था, यह अनिवार्य कार्य, ये करना ही पड़ता है दोस्तों इनको। जबकि स्वैच्छिक कार्य जैसे सार्वजनिक बाग है, स्टेडियम है, वाचनालय है, पुस्तकालय का निर्माण करना है, वृक्षारोपण है, आवारा पशु से छुटकारा है, मेले है, प्रदर्शनियों का आयोजन है, रेन बसेरों की व्यवस्था है, यह स्वैच्छिक होता है। जो नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम है उनकी इच्छा पर होता है, ये कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं दोस्तों। तो यह था आज का टॉपिक आपका राजस्थान में नगरीय सुशासन। अब कुछ अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं मित्रों। देखिए नगर निगम का अध्यक्ष होता है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, मेयर या महापौर होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरी शासन के रूप होते हैं, नगर परिषद होता है, नगर निगम होता है, नगर पालिका होता है, तीनों होते हैं, मतलब ये सभी। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है स्थानीय स्वायत्त शासन को
कब प्रांतों की विशेष सूची में रखा गया? स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रांतों की विशेष सूची में कब रखा गया था? 1935 के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन से भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा मिला? किसके द्वारा मिला था दोस्तों? 74वां संविधान संशोधन। और जो 73वां संविधान संशोधन है वो आपका ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान छावनी मंडल स्थानीय शासन कहां स्थित है? राजस्थान में। कहां पर? नसीराबाद के अंदर स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, नगरपालिका का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? नगरपालिका का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का दोस्तों। नेक्स्ट है, नगरपालिका अध्यक्ष को क्या कहते हैं? जो नगरपालिका का अध्यक्ष है उसको क्या कहा जाता है? नगरपालिका अध्यक्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नगरीय स्वशासन की इकाई निम्न में से कौन सी एक नहीं है? नगरपालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है, जिला परिषद है, जो आपके ग्रामीण स्वशासन की है दोस्तों। तो द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था दोस्तों? किसके द्वारा? पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था 73वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 देखिए, जिला परिषद के कार्यों को में शामिल नहीं है इनमें से कौन सा? पंचायतों की बैठकों व ग्राम सभाओं का पर्यवेक्षण करना है, पंचायत समितियों व पंचायतों की नीतियों का अंतरण करना है, ग्रामीण क्षेत्र में जनता की शिकायतें दूर करना है, माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, यह जिला परिषद का कार्य नहीं है। द ऑप्शन सही रहेगा। और 11 नंबर अंतिम क्वेश्चन है, जिला परिषद का मुखिया क्या कहलाता है? जिला प्रमुख कहलाता है दोस्तों। तो ये थे 11 प्रश्न जो हमने देखे। कैसा लगा आपको आज का टॉपिक? अगर अच्छा लगा है लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।